विदुरानी कहती है कन्हैया चिंता मत करो, अभी तुम्हारे काका जी आएंगे और सुंदर सुंदर माखन मिश्री सब लेकर आएंगे, बहुत सुंदर पदार्थ बनाऊंगी मैं, बहुत सुंदर भोजन बनाऊंगी। विदुर जी दौड़ लगाकर पहुंचे बाजार में। विदुर जी ने सोचा कि चलो कन्हैया आए तो मैं कुछ माखन, कुछ लड्डू, कुछ दूध, कुछ दही सामग्री ले लूं और फिर गोविंद को सुंदर भोजन बनाकर भोजन करवाऊं। इधर कन्हैया कहने लगे बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी कहती है कि कन्हैया मेरे घर में कुछ और नहीं है, हमारे यहाँ जो कदली फल का, जो कदली वृक्षों का जो वन है ना, इसमें हमने बहुत सुंदर सुंदर कदली वृक्ष लगाए हैं, उनमें सुंदर फल लगते हैं, मैंने डलिया भर के रखी है। अगर क्योंकि प्रभु कभी पदार्थ नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, 10, 20, 25, 50 छिलके खाए, अब भगवान का व्रत तो कुछ होना नहीं। इतने में विदुर जी बाजार से लौट रहे हैं, एक हाथ में महाराज दूध की डोलची है, एक हाथ में थोड़ा सा मावा है, एक हाथ में मावा के थोड़े लड्डू हैं, और महाराज विदुर जी भगवान का भजन करते। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी अरे काय को चिल्लाते हो, इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? विदुर जी कहते हैं अरे तुमने चौका लगाया, अरे तुमने सुंदर व्यवस्था बनाई, पता नहीं कन्हैया कब आ जाए। विदुरानी कहती है बोले कन्हैया कब आ जाए? कहा? कन्हैया तो अंदर बैठे हैं। और अंदर जाकर देखा तो मेरे गोविंद छिलके खा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं दोनों हाथों से ताली बजाती हुई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची सबसे ऊंची हम कुरुक्षेत्र से कहते हैं, हम कुरुक्षेत्र से कहते हैं, हम बाके बिहारी से कहते हैं, हम बाके बिहारी से कहते हैं।
वो दोनों हाथ उठा के हम हो मेरा हम हाथ उठा राधे 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 एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। विदुर जी ने अपने जीवन को कहते हैं, मैं उनको निश्चित रूप से अभय वरदान देता हूं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि भगवान ने यह संसार बनाया। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तूने ये दुनिया बनाई यारे, तूने को दुनिया बनाने वाली तेरे मन में समाए तूने। अरे जब भगवान ने बनाया था तो सब एक सा बनाना था ना, सब विषम परिस्थिति क्यों बनाई? भगवान मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि भगवान ने जब ये संसार बनाया तो एक से क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि महाराज भगवान ने ये दुनिया बनाई, लेकिन भगवान कहते हैं कि ना मैं किसी को सुख देता हूं ना मैं किसी को दुख देता हूं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। जिसने इस जन्म में सुंदर कर्म किए हैं उसको दूसरे जन्म में सुंदर सुंदर वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन कहते कि भगवान ने ये दुनिया बनाई जो है वो कितनी सुंदर बनाई है, इसकी कल्पना कीजिए। भगवान ने ये दुनिया बनाई है लेकिन इसकी सुंदरता देखिए। आपने मोर देखा है? कितना सुंदर मोर। मोर के ऊपर कवियों ने कितनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। आपने सर्प देखे? कितने प्रकार के सर्प। और दुनिया में ये जितने भी संसार के लोगों को भगवान ने बनाया है तो कभी भी आप देखना हर मनुष्य की आकृति अलग दिखेगी आपको। ऐसा नहीं कि एक जैसे दो बहुत कम मिलेंगे आपको, बल्कि हूबहू तो मिलेगा ही नहीं। जब भी ये बनाता है नया मॉडल बनाता है भगवान। ये संसार भगवान ने बनाया है और ये कितना सुंदर बनाया है। आपने नदियां देखी हैं, समुद्र देखे हैं, पर्वत देखे हैं, ताल देखे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति मेरे प्रभु ने बनाई है। और भगवान की माया देखिए आप। 10x10 की जगह में हमने कोई वस्तु कोई बीज डाला, हमने एक 10x10 के हमने जगह में एक जगह हमने अलग अलग बीज डाले। हमने एक बीज करेले का डाला, एक बीज वो कितना सुंदर होगा, वो नाम तुम्हारा पालनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। ऋषि की रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण कोई नहीं हमारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण कोई न कोई हमारा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मत्स्य अवतार, व्यास अवतार, यज्ञ अवतार, कच्छप अवतार, कपिल देव भगवान का अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार, वामन अवतार, सनक सनंदन शरद कुमार अवतार, हंस अवतार, धन्वंतरी अवतार, हरि अवतार, मनवंतर अवतार, प्रथुर अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार, ऋषभदेव अवतार। जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव भगवान, वो भी भगवान श्री नारायण का ही अवतार है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों में उनका नाम आया है। और बलराम जी का अवतार हयग्रीव अवतार और भगवान श्री कृष्ण अवतार और नर नारायण अवतार और 24वां कली अवतार है। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आया है। वैसे वस्तुतः देखा जाए इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार इतने श्रेष्ठ हैं जिनकी कथा सुन करके हम अपनी जीवन को धन्य कर सकते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। केवल राम अवतार और कृष्ण अवतार की कथाएं ऐसी हैं जिनको श्रवण करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जीवन में मनुष्य जब तक जीवन में मनुष्य के अहंकार रहता है तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मैं रहेगा तब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। जब तक मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, तब तक अहंकार समाप्त नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा शत्रु जीवन में मनुष्य का अहंकार है, मैं। और मैं कौन करता है? बकरा। आपने देखा होगा, बकरे के सामने जाओगे मैं, जो मैं करता है, और बकरे का अंजाम क्या होता है? उसका गला ही कटता है, और कोई उपयोग नहीं है बकरे का। क्या उपयोग है? केवल गला कटने का। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, जो महाराज दक्ष जो है ना, बड़े भगवान देवताओं के राजा हैं महाराज दक्ष। और भगवान भोलेनाथ को अपनी पुत्री का वरण किया है महाराज दक्ष ने, सती माता। भगवान भोलेनाथ उनके दामाद हैं। एक बहुत बड़ी सभा लगी थी महाराज। अच्छा, एक बात प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की हर हर। बहुत बड़ी सभा लगी थी। उस सभा में सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु, बाबा भोलेनाथ भी उसमें बैठे थे, इंद्र वरुण वायु सूर्य चंद्र सब देवता बैठे थे। उस सभा में प्रजापति दक्ष पधारे, और जैसे ही प्रजापति दक्ष पधारे सब खड़े हो गए उनके अभिनंदन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। सबने प्रणाम किया। लेकिन बाबा भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देव नहीं है, ये क्या है? महादेव, देवादिदेव महादेव है। अब जहां पर ये बैठते हैं इनको भगवान की समाधि लग जाती है। 2 क्षण बैठे नहीं कि समाधि लग जाती है। सबने सम्मान किया, सत्कार किया दक्ष का। बाबा भोलेनाथ बैठे रहे समाधि में। महाराज दक्ष ने देखा तो दक्ष को क्रोध आ गया। बोले, शिव, सबने मेरा सम्मान किया लेकिन ये शंकर खड़े नहीं हुए, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया महाराज। महाराज दक्ष को क्रोध आया, और महाराज दक्ष ने क्या किया? क्रोध में आकर के मन में ये विचार कर लिया कि इसने मेरा अपमान किया है। अब ये तो उनको मालूम नहीं कि दामाद तो बाद में है, पहले ये देव नहीं है, महादेव है। और महाराज दक्ष ने क्या किया? इसने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं भी इसका अपमान करूंगा। बदले की जहां भावना आ जाती है वहां महाराज सब गड़बड़ हो जाता है। जीवन में ईर्ष्या,
और द्वेष और बदले की भावना जिसके मनुष्य के जीवन में है, समझिए वो कभी जीवन में, कल्पना कीजिए आपके मायके में यदि कोई आयोजन हो रहा हो और आपको आमंत्रण ना मिले तो आपके मन में क्या भाव उठेंगे कि देखो मेरे पिता के घर में इतना विशाल आयोजन हो रहा है और मेरे पिता ने मुझे आमंत्रण नहीं भेजा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि एक सती माता 10-10 जैसी दिख रही है, कभी अंदर आती कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती कभी बाहर जाती, और देखती माता सती कि कभी कोई विमान जा रहा है कभी कोई विमान जा रहा है, और तो और कई विमान तो माता सती के पास और होते। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आपके परिचित कोई है और उन परिचित के यहाँ शादी विवाह है और आपको निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया और बगल वाले को मालूम है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो जानबूझ के आपके घर आएगा पूछने, अरे हम वहां जा रहे हैं तुम नहीं चल रहे। जानबूझ के उसको मालूम है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको दुख कैसे पहुंचे वो काम करना है उसको। क्योंकि ये संसार जो है ना, संसार तो केवल एक ही काम करता है, ये संसार के लोग क्या करते हैं, केवल और केवल दुख देने के लिए रहते हैं, सुख तो केवल मेरे गोविंद ही दे सकते हैं। तो बीच बीच में रथ रुकते और माता सती से कहते, अरे आप तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है आप नहीं चल रही हो, जबकि उनको मालूम है कि माता सती और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया गया है, भोलेनाथ के अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यज्ञ कोई भी हो, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया, अगर किसी को अपमानित करने के लिए किया गया, तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। यज्ञ का मतलब ही कल्याण होता है, जो जगत का कल्याण करने वाला हो वह यज्ञ होता है। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, माता सती ने कहा कि आपके माने ससुर के घर में, आपके जो ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। माता सती ये भी तो कह सकती है कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन नहीं, बाबा भोलेनाथ का संबंध बताया कि आपके ससुर हैं, मेरे पिता बाद में, पहले आपके ससुर हैं, यज्ञ हो रहा है, हमको वहां चलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने समझाया, देवी आपको स्मरण होगा कि कदाचित आपके पिता ने हमको आमंत्रण नहीं दिया, और शास्त्र कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे वहां सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी महाराज, और नहीं जब मानी माता सती तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अब आप जाना चाहती तो चले जाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने माता सती को मन ही मन त्याग दिया था। इसकी कथा आती है राम कथा में। बाबा भोलेनाथ और माता सती चले जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान श्री राम, सीता जी का हरण हो गया था, रावण सीता जी को हर के ले गया था। तो भगवान श्री राम जो है ना, रास्ते में चले जा रहे थे, तो रास्ते में जो खग मग वृंद थे ना, वृक्ष लता पत्रादि, उनसे पूछ रहे थे श्री राम जी कि हे खग हे मृगो मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने, ओ तुम देखी सीता मृग ने। भगवान श्री राम खग मृग वृंदों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा? यह दृश्य माता सती ने देख लिया। तो माता सती को संशय हो गया, बाबा भोलेनाथ से कहने लगे, बोलिए परिपूर्ण ब्रह्म, बोले हो ही नहीं सकते, संशय हो गया। और जब संशय हो गया माता सती को, तो बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बोले नहीं, ये साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन माता सती को संशय हो गया। बाबा भोलेनाथ जाकर तपस्या में बैठ गए। माता सती ने क्या किया? सीता का रूप धारण कर लिया।
और सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। भगवान श्री राम तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, पहचान गए माता सती को जो सीता के रूप में आई थी और प्रणाम किया माता सती को। माता सती घबरा गई। ये बात बाबा भोलेनाथ को नहीं बताई माता सती ने, लेकिन बाबा भोलेनाथ से कोई बात छुप सकती है क्या? बाबा भोलेनाथ से कोई बात छुप सकती है? सब जानते हैं बाबा भोलेनाथ। और जिस दिन माता सती ने सीता का रूप धारण किया, उसी समय बाबा भोलेनाथ ने माता सती को मन ही मन से त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, इसलिए मेरी माँ कभी पत्नी नहीं हो सकती। बाबा भोलेनाथ ने माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया। बाबा भोलेनाथ स्वयं चाहते हैं कि सती का देह त्याग हो। बाबा भोलेनाथ ने कुछ रुद्र गणों के साथ भेज दिया और माता सती रुद्र गणों के साथ पहुंची हैं उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। महाराज बड़ी है किसाला बनी है, बड़े बड़े विद्वान मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कहीं ब्रह्मा जी की आहुति हो रही है, विष्णु जी की आहुति हो रही है, इंद्र की आहुति हो रही है, लेकिन रुद्र की आहुति नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हम कोई भी यज्ञ करें, चाहे राम यज्ञ करें, चाहे विष्णु यज्ञ करें, चाहे सीता यज्ञ करें, चाहे दुर्गा यज्ञ करें, उस यज्ञ में अगर भगवान शिव की स्थापना नहीं होती है, रुद्रपीठ नहीं बनता है, तो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। यज्ञ कोई सा भी हो, जब तक शिव नहीं है यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। शिव है तो यज्ञ है। शिव का मतलब है कल्याण। माता सती को क्रोध आ गया महाराज। क्रोध में आकर के माता सती महाराज क्रोधोत्तर हो गई और क्रोधातुर होकर के अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। माता सती जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को भस्म किया, हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ को बताया कि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया है। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटाओं से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर दे मारी, भयानक प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे आदेश दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वह रुद्र गया और जाकर के महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी का सर काटा, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे और महाराज दक्ष को पकड़ के महाराज उनका गला ही काट दिया। दक्ष का गला काट दिया। हाहाकार मच गया। सारे देवता एकत्रित हो गए बाबा भोलेनाथ के पास और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कृपा करो, कृपा करो, दया करो, इस रुद्र को शांत करो। अगर ये शांत नहीं होगा तो ये संसार को नष्ट कर देगा। महाराज वाले बाबा तुमको आना होगा। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में, मेरे मकान में। तेरा डम डम, तेरा डम डम, ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। ओ तुम आना भोले बाबा।
संगे रिद्धि सिद्धि बोलाना, ओ संगे रिद्धि सिद्धि बोलाना। मेरे मकान में, मेरे मकान में, ओ तेरा डम डम, तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारी रात। ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जहान में ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सुनकर राधा जी आ गई, डमरू की आवाज सुनकर राधा गई, राधा जी आ गई। वो संग कृष्णा जी को लाना, वो संग कृष्णा जी को लाना, वो संग कृष्णा जी को लाना, वो संग कृष्णा जी को लाना। वो मेरे मकान में हो, वो तेरा डमन में, ओ तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां। ओ डमरू की आवाज सुनकर गुरुदेव को लाना, वो संग बिहारी को लाना, सब भक्तों को तुम लाना, वो सब भक्तों को तुम लाना, संग पप्पू को तुम लाना, वो संग पप्पू को तुम लाना। वो मेरे मकान में वो तेरा डम डम, वो तेरा डम डम, वो तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, वो तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए भोले बाबा, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू वाले। दोनों हाथ ऊपर करने से करके वो हमें हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ बिहारी के, हम हो गए बाके बिहारी के। वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हमें हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आप सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटते रहो, लेकिन भगवान का भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। आपने कढ़ाई रख दी इस चूल्हे पर, लेकिन भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। भजन करते करते आपकी सब्जी बन गई। आटा लगा रहे हो, लेकिन आटा लगाते लगाते भी भगवान का भजन मत भूलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो। आपने आटा तैयार कर लिया, रोटी बना ली, रोटी बना करके श्रीमान जी को परोस दी, लेकिन भगवान का भजन मत भूलो। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ब्रह्मा जी कृपा करो, पृथ्वी को किसी तरह लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया और अंततोगत्वा ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका क्षेत्र से एक छोटा सा बारह प्रकट हुआ और देखते ही देखते महाराज वो तो विशाल रूप धारण कर लिया। बोले 12 है भगवान की, 12 मेरे 12 है प्रभु ने उस हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की,
बोले 12 है भगवान की। ये 12 भगवान जो है ना, आपने देखा होगा मंदिरों में इनके बड़े सुंदर सुंदर चित्र। और ये जो कुशा होती है ना, जिससे हम अभी तर्पण करते हैं ना पितृपक्ष में, पितृपक्ष में जो तर्पण करते हैं, ये कुशा जो होती है ना, ये कुशा कुछ और नहीं, ये 12 भगवान के रोम है। रोम से प्रकट हुई है ये कुशा। कितनी पवित्र होती है कुशा। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी के मोह को भी भंग किया है। और मेरे प्रभु, अब चोर हंसा तो फंसा, और खिल 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 करके हंस गया। तो सेठ जी ने देखा, उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको ले गए कोतवाल के पास। कोतवाल कहने लगा, तुमको शर्म नहीं आती? सेठ जी के घर में तुम चोरी करने के लिए घुसते हो, तुमको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। चोर कहता है, कोतवाल साहब कोई भी दंड दे देना, लेकिन जो दंड सेठ जी को मिला है वो दंड कभी मत देना। अब महाराज, अब तो राजा महाराजा अलग महल बना दिया, सुनीति का अलग महल बना दिया। सुरुचि का समय व्यतीत हुआ, सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा ध्रुव। ध्रुव का नाम रखा और बचपन से ही वो बालक भगवान का परम भक्त। और भक्ति बचपन से ही की जा सकती है। अगर जिसने भगवान की भक्ति बचपन से नहीं की, वो बुढ़ापे में जाकर भक्ति नहीं कर सकता। बुढ़ापे में तो महाराज वो संसार में भटकेगा। कभी जग सोई पुत्रवती जग सोई बैठना है तो तुम पहले भगवान का भजन करो। तो भगवान से ये वरदान मांगो कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो। तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे, तब तुम राजा की गोदी में बैठ पाओगे। छोटा सा बालक रोते रोते पहुंचा अपनी माता के पास, सुनीति के पास, और जाकर माता से कहने लगा, माँ मैं आज अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन छोटी माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया और कहने लगी कि अगर तुमको मेरे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। छोटा सा बालक रोने लगा। सुनीति भगवान की भक्तनी थी। सुनीति ने कहा कि तेरी छोटी माँ ने तुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और ये संसार के पिता की गोद में क्यों बैठने जा रहा है? तू जगत पिता की गोद में बैठने के लिए जा, और जाकर तू भगवान का भजन कर। उस छोटे से बालक को सुनीति ने भगवान के भजन के लिए भेज दिया। मना वो छोटा सा बालक ध्रुव भगवान के भजन करने के लिए निकला। हमारा नितांत जंगल में पहुंचा, घनघोर जंगल में। उसने लक्ष्य बना लिया कि जगत पिता की गोद में मुझे बैठना है। माता ने उसको शिक्षा दी। ये माताएं जो है ये बड़ी चमत्कारी होती हैं। माँ चाहे तो अपने बेटे को बहादुर बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को बिल्कुल डरपोक बना दे। माताओं का बड़ा दायित्व होता है संतान को आगे बढ़ाने में। भजन करते करते भगवान को पाने के लिए, जगत पिता को पाने के लिए भजन कर रहा है वो निरंतर। गोविंद गोविंद गोविंद
में नहीं हो तो जीवन अधूरा होता है। इसलिए अगर कोई सदगुरु प्राप्त हो जाए आपको तो उसको तुरंत गुरु बनाना चाहिए। और अगर कोई मनुष्य को गुरु नहीं बना सकते आप तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान कृष्ण को गुरु नहीं बना सकते हो तो कलयुग में तो हनुमान जी महाराज साक्षात स्वरूप में है। ईशान गुशान कृपा करो गुरुदेव की नाम। जैसे ही ध्रुव की भक्ति भगवान ने देखी, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सामने ध्रुव खड़े हैं, उनके सामने भगवान खड़े हैं। चतुर्भुज रूप में ध्रुव खड़े हैं और चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन ध्रुव कर रहे हैं और भगवान खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुरा गए, हंस गए और ध्रुव जी भगवान को देखकर हंस गए। इधर सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं तो सुखदेव जी को भी हंसी आ गई और जो राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं उनको भी हंसी आ गई। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोलते हैं, महाराज एक बात बताओ कि भगवान को हंसी क्यों आई? बोले भगवान को हंसी इसलिए आई कि भगवान ने मालूम नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा है। अरे जगत का पालन करता उसके सामने खड़ा है लेकिन ये कुछ बोलता नहीं और ध्रुव को इसलिए हंसी आई। तो गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी कहने लगे कि हमको कोई ज्ञान थोड़ी है, जैसे परिपूर्ण परब्रह्म करें वैसा हो जाएगा। और ध्रुव की मन की इच्छा को प्रभु समझ गए और भगवान की जय। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब का व्यासपीठ से स्वागत है। श्री महाराज सिंह जी यादव जी ग्राम पंचायत 2 सरपंच साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री हरि सिंह जी मीना साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री पर्वत सिंह जी मीना साहब का भी व्यासपीठ से स्वागत है। श्री वीरेंद्र सिंह मीना जी का भी पूर्व सरपंच का भी व्यासपीठ से स्वागत है। सभी माता बहनों को व्यासपीठ से स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। करने में तल्लीन, भगवान की भक्ति में तल्लीन और भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान का जो भजन करते हैं उनको किसी तरह का कोई भय नहीं होता। प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत डांटा, बहुत तरह से प्रताड़ित किया और प्रहलाद ने क्या किया, जहां वो पढ़ने जाता अपने बच्चों के साथ में महाराज और जो उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाता है। भगवान का जो भजन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया। जब ये पता हिरण्यकश्यप को लगा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत, प्रहलाद की एक बहन है जिसका नाम डूडा है, जिसको हम लोकाचार में होलिका बोलते हैं, उसका वास्तविक नाम डूडा है। उस डूडा हिरण्यकश्यप की बहन को वरदान प्राप्त था कि वो भगवान ब्रह्मा का उसने भजन किया था और ब्रह्मा जी का भजन करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अग्नि में जलूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उसको एक चादर प्रदान की थी
और कहा था कि इस चादर को ओढ़कर अगर तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो तुम्हारा अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अपनी बहन को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और बहन से कहने लगा कि बहन, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा ये बेटा प्रहलाद मेरा शत्रु बन गया, मेरे शत्रु का नाम का प्रचार करता है, श्रीमन नारायण नारायण का जप करता है, कराता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गाता है। और तो और इसने इसके साथ जो बच्चे हैं ना उनको भी भक्ति में लगा लिया, नारायण की भक्ति में लगा दिया। अब एक काम कर बहन, बोले क्या, बोले तू अग्नि में इसको गोद में लेकर बैठ जा, तू तो चादर ओढ़ लेना, तू तो जलेगी नहीं, ये मेरा बालक जल जाएगा तो मेरा सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो महाराज बूढ़ा ने क्या किया कि उस प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और चिता बनाई गई, लकड़ियों की चिता, जो हम लोग होली जलाते हैं ना, वो होली चिता रूप में है। उस चिता में महाराज वो होलिका बैठ गई और बैठने के बाद में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, उस होलिका के मन के भाव बदल गए। उसने अपने भतीजी की सुरक्षा करने के लिए महाराज अपनी चादर उतारी और अपने उस भतीजे बालक को उड़ा दी। स्वयं तो जल गई लेकिन उसने अपने भतीजे को स्वस्थ छोड़ दिया। वो अजर अमर हो गई, अजर अमर हो गई वो, इसलिए तो उसका नाम होलिका, जो भगवान की होली उसी का नाम होलिका। और जैसे ही खिलखिल कर करके प्रहलाद खड़े हुए, हिरण्यकश्यप का और क्रोध बढ़ गया, भयानक रूप हो गया। प्रहलाद पहुंचा है